नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। साथियों, आज के पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया था। संधि क्या है, और फिर माहेश्वर सूत्र में जो सारे स्वर आते हैं अच प्रत्याहार के अंतर्गत, उनके बारे में अध्ययन किया था। आज गुण संधि, वृद्ध संधि, यण और अयादि संधि के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया था। पहली स्वर संधि का भेद जो है वह दीर्घ स्वर संधि है। इसमें जो सूत्र था वह क्या था? अकह सवर्णे दीर्घ है। अकह सवर्णे दीर्घ है। अब यहां पर अक प्रत्याहार की बात हुई। अक प्रत्याहार, तो अग प्रत्याहार में ये अच प्रत्याहार से निकला हुआ है, और अच प्रत्याहार है अ ई उ ण, अयुण, और फिर ऋ लृक, अयों और अयोच। अयोच ये हमारा अच प्रत्याहार है, जिसमें हमारा अक प्रत्याहार अकह सवर्णे दीर्घ, ये आ से का तक का ये प्रत्याहार, और इसमें हम क्या करते हैं, दाहिनी तरफ जो हलंत युक्त वर्ण या ध्वनि है उनको बाहर करते हैं। तो हमारे पास चार लृ, चूंकि हिंदी में प्रयोग नहीं होता, तो आ ई उ और री, तो यहां कहता है अकह, यानी ये चारों स्वर सवर्णे समान रूप में जब मेल करते हैं तो ये दीर्घ में परिवर्तित होते हैं। तो ये सूत्र हम लोगों ने देखा था कि ह्रस्व आ और दीर्घ आ का योग ह्रस्व या दीर्घ आ से होता है, तो यह दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह ह्रस्व ई और दीर्घ ई का प्रयोग ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होता है, तो वह दीर्घ ई में परिवर्तित होता है। ह्रस्व उ या दीर्घ उ का योग ह्रस्व उ या दीर्घ उ से होता है, तो यह दीर्घ उ में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह री का प्रयोग, योग री का मेल या री का योग जब री ध्वनि से होता है, तो यह भी दीर्घ री में परिवर्तित हो जाता है। ये हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया था। अब हम दूसरी संधि, दूसरा स्वर संधि का भेद जो है वह हमारा है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि की बात हम लोग करते हैं। तो गुण स्वर संधि में अदेन गुणः आद गुणः सूत्र है, लेकिन हम लोग सूत्र पर विशेष न जाकर वो संस्कृत में अध्ययन करेंगे। यहां पर जो गुण संधि कहता है अदेन गुणः आद गुणः, ये हमारा कि ह्रस्व आ, जो हमारा सूत्र इससे बनता है कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग ह्रस्व या दीर्घ ई से होता है, तो यह ए में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ए में परिवर्तित हो जाता है। ह्रस्व ई या दीर्घ ई का मेल किससे होता है? इसका मेल जब ह्रस्व आ या दीर्घ आ से होता है, तो यह किस में परिवर्तित होता है? ए में। उसी तरह ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग जब किसके साथ होता है? ह्रस्व या दीर्घ ऊ के साथ होता है, तो यह ओ में परिवर्तित हो जाता है। और तीसरा कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग जब री के साथ होता है, तो यह अर में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां ध्यान ये देना है कि र हलंत युक्त रहेगा। अर का जो प्रयोग करते हैं, अर हलंत युक्त। तो ये हमारा क्या है? ये गुण स्वर संधि का भेद है, और इसी पर हमारे हैं। अब इसके हम कुछ उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे हम पहले, अब यहां जैसे दीर्घ स्वर संधि में हमने बात किया था कि जैसे आ और ई का योग ए होता है, तो इसमें भी चार सूत्र हैं। वो चार सूत्र की बात हम करते हैं कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग ह्रस्व ई, ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग
ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होता है, तो यह किसमें परिवर्तित होता है? विकारित होता है, ए में। तो इसमें 4 सूत्र बनते हैं। वह क्या कि ह्रस्व आ का योग ह्रस्व ई से होगा, तो यह ए में परिवर्तित होगा। उसी तरह ह्रस्व आ का योग ह्रस्व ई से होगा, तो यह ए में परिवर्तित होगा। दीर्घ आ का योग ह्रस्व ई से होगा, दीर्घ आ का योग किससे होगा? ह्रस्व ई से होगा, तो भी ए में बदलेगा। और दीर्घ आ का योग दीर्घ ई से होगा, तो भी यह ए में परिवर्तित होगा। इसी तरह ऊ का प्रयोग, इसी तरह ऊ में भी हमारे 4 सूत्र बनते हैं कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ से होता है, तो यह ओ में परिवर्तित होता है। अब इसमें जो 4 सूत्र बनते हैं वो क्या है कि ह्रस्व आ का योग ह्रस्व ऊ के साथ होगा, तो ओ में परिवर्तित होगा। ह्रस्व आ का योग दीर्घ ऊ से होगा, तो यह ओ में परिवर्तित होगा। उसी तरह दीर्घ आ का योग ह्रस्व ऊ के साथ होगा, तो यह ओ में परिवर्तित होगा। और दीर्घ आ का योग दीर्घ ऊ के साथ होगा, तो भी यह ओ में परिवर्तित होगा। और तीसरा जो कहा कि ह्रस्व आ, इसमें 2 सूत्र बनते हैं। तीसरे में कि ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग किसके साथ? री के साथ होता है, तो यह अर में परिवर्तित होता है, रा हलंत युक्त। तो यहां पे 2 सूत्र आपके बनते हैं। यदि ह्रस्व आ के साथ री का योग होगा, तो भी अर परिवर्तित होगा। और दीर्घ आ के साथ री का प्रयोग होगा, तो भी यह किसमें परिवर्तित होगा? यह अर में परिवर्तित होगा। तो अब आइए इनके हम एक एक उदाहरण, 2-2 उदाहरण लेके इसको और हम स्पष्ट करते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम सूत्र की बात किसकी करेंगे? ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग ह्रस्व ई या दीर्घ ई से होता है, तो यह किसमें परिवर्तित होता है? यह ए में परिवर्तित होता है। अब इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे देव धन इंद्र, हम लोगों ने वर्ण विभेद पढ़ा था। तो इसमें अंतिम ध्वनि, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि, इन्हीं दोनों के बीच में योग होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना है संधि में, कि जो पहला खंड है, पहला शब्द है, उसकी अंतिम ध्वनि। तो अब यहां इसको अगर हम वर्ण विभेदित कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? द धन एव धन वा धन आ। ये देव का क्या हुआ? यह देव का वर्ण विभेद हुआ। उसी तरह हम वर्ण विभेद इंद्र का करते हैं। तो ई धन ना हलंत धन द हलंत धन रा धन आ, ये इंद्र का वर्ण विभेद है। तो अब योग किनके बीच होगा? योग होगा आ और ई के बीच। योग किनके बीच हो रहा है? और ये दोनों मिल के परिवर्तित किसमें हो रहे हैं? ये दोनों मिल के परिवर्तित हो रहे हैं ए में। अब जो बचा हुआ है हम उसको उतार लें, और जो इधर बचा है उसको ले लें। तो इसको जब हम लेते हैं, तो ये आप देखिए कि यहां बचा क्या है? दा हलंत धन ए धन वा हलंत धन ए, फिर इधर धन ना हलंत धन दा हलंत धन रा हलंत धन आ। अब ये संयुक्ताक्षर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारा द्र बन जाएगा। ये आधा ना है। और इधर क्या है? इधर वा और ए स्वर की विशेषता है कि उसके सम्मुख यदि हलंत युक्त व्यंजन है, तो वह उससे मिलकर उसका योग कर लेता है, ये व बन जाएगा। और दा में ए का योग होगा, तो ये दे हो जाएगा। तो इस तरह देव धन इंद्र का जो संधि रूप बनेगा वह क्या होगा? वह देवेंद्र होगा। अब इसी तरह एक हम दूसरे रूप में देखते हैं। एक उदाहरण हम दूसरी तरह से देखते हैं। वह उदाहरण क्या है? मान लीजिए हम ले लेते हैं
कि नर धन इंद्र, हमने उदाहरण क्या लिया, नर धन इंद्र, और ये शब्द बना क्या, नरेंद्र। अब हम नरेंद्र का वर्ण विभेद करते हैं, तो नरेंद्र का जब हम वर्ण विभेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना हलंत धन आ, धन रा हलंत धन ए, धन ना हलंत धन दा हलंत, और धन रा हलंत धन आ। अब यहां पर जैसे कहा गया कि इसमें कौन सी संधि है, तो पहला खंड हमारा ये न बन गया, इधर द्रा बन गया। अब ये ए बीच में आता है, और हम आप सूत्र जानते हैं कि वो क्या है, ए का योग किन किन के योग से बनता है, वो आ धन ई के योग से बनता है। तो आ को इसके साथ हम जोड़ दें और फिर ई को इनके साथ हम योग कर दें, तो ये हमारा एक रूप बन जाएगा। अब यहां पर ना आ ना बन गया, और रा आ मिलके रा बन गया नर, और बीच में धन का निशान, ई न हलंत द र अ, तो ये बन गया इंद्र। तो हम इसका विच्छेद, संधि विच्छेद, यानी संधि शब्द का जब हम उसको पूर्व स्थिति में लेके आते हैं, यानी वो किन खंडों से मिलकर बना है, तो उसी को हम संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये हमारा इस रूप में आ गया। इसको हम एक कैसे ये सूत्र आया, हम इसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे एक दिया गया कि देवेंद्र बराबर देव धन इंद्र, नरेंद्र क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। नरेंद्र में क्या होगा, नरेंद्र में नर धन इंद्र हो जाएगा। उसी तरह हम बात करें किसकी, प्रेत, ये हो जाएगा प्रा धन इत। प्रेत का प्रा धन इत ये कैसे बना, इसको भी हम देख लेते हैं। यहां प्रा में अंतिम ध्वनि क्या है, अंतिम ध्वनि आ है, और इसका योग किससे हो रहा है, ई से। तो आ और ई का जब योग होगा तो वह परिवर्तित हो जाएगा ए में, और यहां बचेगा पा धन हलंत धन रा हलंत धन ए धन ता। तो अब ये मिलके क्या बन गया, ये मिलके बन गया प्रे, और बचा क्या, त, हमारा आ गया प्रेत। अब कुछ उदाहरण हम और भी इसका लेके चलते हैं। जैसे हम दीर्घ आ धन ह्रस्व ई का योग ए से होता है, तो इसका एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, तो इसमें अंतिम ध्वनि कौन सी है, अंतिम ध्वनि आ है, और यहां पर क्या है, ई है, और इन दोनों का जब योग होगा, इन दोनों के योग से ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा, यह परिवर्तित ए में होगा। और इधर क्या बचा, मा धन हा हलंत बचा, और इधर ना हलंत धन द्रा बचा। तो ये हा और ए ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, हे, और जो बचा है मा और ना द्र, आपका शब्द क्या बन जाएगा, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ये हमारा संधि रूप बना। एक इसका उदाहरण अब लेते हैं कि आ और ऊ का, हमने ए का किया, अब ओ का करते हैं कि यदि आ ह्रस्व आ और ह्रस्व ऊ का योग होता है, तो यह किस में परिवर्तित होता है, यह ओ में परिवर्तित होता है। तो ह्रस्व आ और ह्रस्व ऊ का योग, जैसे यहां पर चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय, तो यहां पर क्या हुआ, अंतिम ध्वनि आ है और यहां आरंभिक ध्वनि ऊ। तो अब इनका योग जब हुआ तो यह किस में परिवर्तित हुआ, यह ओ में परिवर्तित हो गया। किस में परिवर्तित हुआ, ओ में। और इधर बचा क्या, चा बचा, और ना हलंत और दा हलंत, ना हलंत और दा हलंत बचा।
अब इधर क्या बचा, इधर दा और या बचा। तो अब ना हलंत बचा है, दा हलंत और यहां पर ओ है। तो अब अगर हम इसको इस तरह से कहें कि चा धन ना हलंत धन दा हलंत धन ओ और धन दा और या दय। तो अब दा और ओ मिलके क्या बन गया, दा और ओ मिलके दो हो गया। और ये च आधा ना हलंत यानी आधा ना, और यहां पर रा हलंत भी है। यहां एक चीज रा, चूंकि चंद्र रा भी है, तो यहां पर दा के साथ साथ क्या होगा, रा हलंत। तो ये हमारा हो जाएगा चंद्रोदय। इसी तरह हमारा उदाहरण बनता है कि सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। तो ये क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा सूर्योदय। ठीक उसी तरह जैसे यहां पर अंतिम ध्वनि आ है और यहां आरंभिक ध्वनि उ है, और इन दोनों के योग से क्या हो जाएगा, इन दोनों के योग से ओ में परिवर्तित होगा, और बाकी चीज को उतारेंगे तो ये हमारा शब्द बन जाएगा सूर्योदय। अब इसी तरह हम बात करते हैं आ और उ का। दीर्घ आ और ह्रस्व उ, दीर्घ आ और ह्रस्व उ का जब योग होगा तो भी ओ में परिवर्तित होगा। तो यहां हम लेते हैं महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो अब महाधन उत्सव को आप तोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, मा हलंत धन हा हलंत धन आ, धन उ धन ता हलंत धन सा हलंत धन आ धन वा हलंत धन आ। अब यहां योग किसका हुआ है, योग आ और उ का हुआ। भाई ये योग का चिन्ह है, ये यहां योग किसमें हुआ, आ और उ में हुआ। और ये किसमें परिवर्तित हो गया, यह परिवर्तित हुआ किसमें, यह परिवर्तित हुआ ओ में। और बाकी यहां मां हलंत धन आ। तो ये मां हमने लिख दिया है इस पूरे को, और बचा क्या, हा हलंत धन ओ, और इधर क्या बचा, इधर ता हलंत, और ये सा और ये वा, सा और वा। तो अब इसको पूरे को जोड़ दे, हा और ओ मिलके क्या बन गया, हो, और आपका शब्द क्या बना, महोत्सव। यानी महाधन उत्सव बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर महोत्सव। महाधन उत्सव बराबर क्या हुआ, महोत्सव। अब इसी तरह आ और री का प्रयोग हम देख लेते हैं कि ह्रस्व आ और री का योग होगा तो यह किसमें परिवर्तित होगा, यह अर में परिवर्तित होगा। तो इसका एक उदाहरण देवधन ऋषि, देव धन ऋषि। तो देवधन ऋषि यानी इसका आ और योग होगा इसके री से, यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि, इन दोनों का योग होगा, और इन दोनों के योग से वो परिवर्तित किसमें हो जाएगा, वह अर में हो जाएगा, और आपका शब्द बनेगा कैसे, देवर्षि। अब इसको वर्ण विभेद के आधार पर भी हम समझ लेते हैं। जैसे आपका लिखा है देव धन ऋषि। अब देवधन ऋषि को आप विभेदित कर दीजिए तो ये दे का क्या हो जाएगा, दा हलंत धन ए धन वा हलंत धन आ, और फिर योग का चिन्ह, और ये री में री ही रहेगा, और धन सा हलंत मूर्धन्य सा और ई। तो अब योग किनके बीच हुआ, योग आ और री के बीच हुआ। तो ये किस में परिवर्तित हो गया, यह परिवर्तित हुआ अर में। जो बचा है हम उसको ले लें। तो बचा क्या है, इधर दा हलंत धन ए धन वा हलंत, और इधर बचा क्या है, इधर बचा है सा हलंत धन ई।
तो अब यहां पर ये दोनों पूर्ण हुए भाई, यहां ये दोनों पूर्ण हुए और ये दोनों पूर्ण होके दे बने, और वाह और आ मिलके पूर्ण हो गया, ये बना वाह, और सा ई मिलके पूर्ण हुआ, ये बन गया सी। और रेफ जो होता है र हलंत अर्धाक्षर रा की जब बात करते हैं तो इसमें हमने बात किया था वर्णमाला में, जब ध्वनियों का अध्ययन हम लोगों ने किया था उस वीडियो में, कि र यह जिस ध्वनि के पहले उच्चरित होता है उसी के सिर पर आरूढ़ होता है, यानी यह सा के पहले हो रहा है तो यह सा के ऊपर उच्च आरूढ़ होगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, हमारा संधि पद, संधि शब्द बनेगा देवर्षि। उसी तरह एक उदाहरण दीर्घ आ और री का हम ले लेते हैं। दीर्घ आ और री, इसका भी परिवर्तन रूपांतर किस में होगा, अर में होगा। इसका कि महाधन ऋषि, महाधन ऋषि है, तो इसमें अंतिम ध्वनि क्या है, दीर्घ आ, और इसकी आरंभिक ध्वनि क्या है, आरंभिक ध्वनि री है। तो आ और री ये मिलके क्या बन जाएंगे, ये मिलके अर बन जाएंगे। तो इधर मां और हा हलंत, चूंकि इसमें से स्वर निकल गया तो ये हलंत युक्त हो गया, अर्धाक्षर हो गया। और इधर क्या है, इधर सी। तो अब आ और हा मिलके किस बन गए, ये दोनों मिलके निर्मित किए क्या, हा, और ये म और सी। और रा जो अर्धाक्षर है यह आएगा इसके सी के ऊपर आरूढ़ होगा और हमारा शब्द बनेगा महर्षि। अब अगली संधि की बात करते हैं हम, वृद्धि संधि। अगली स्वर संधि जो हमारी है वह वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि की जब बात करते हैं तो इसमें जो सूत्र बनता है कि वह यदि ह्रस्व या दीर्घ आ का योग, ह्रस्व या दीर्घ आ का योग किससे, ए या ऐसे होता है, ए या ऐसे होता है, तो यह अपने वृद्धि रूप आय में परिवर्तित होता है। उसी तरह ह्रस्व आ या दीर्घ आ का योग जब ओ या औ से होता है, ओ या औ से होता है, तो यह अपने वृद्धि रूप औ में परिवर्तित हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे तत्र धन एव, तत्र धन एव। अब इसको तोड़ के हम देखते हैं कि ये क्या बनता है संधि होने इस सूत्र को प्रयोग करके। अब ता हलंत धन आ, धन ता हलंत धन रा हलंत धन आ। और इधर क्या है, इधर ए धन वा हलंत धन आ। अब यहां योग किनका होगा, आ और ए का, आ और ए का योग हुआ, तो ये किसमें परिवर्तित हो गया, यह परिवर्तित हो गया आय में। और बचा क्या, ता हलंत धन आ, धन ता हलंत धन रा हलंत धन ए, और धन वा हलंत धन आ। अब इनका योग जब होगा तो ये ता और रा मिलके त्रा बनते हैं। भाई हम आप जानते हैं कि ता और रा का योग संयुक्त रूप ये त्रा बनता है हलंत युक्त, और ता हलंत धन रा हलंत धन आ, इनका ये पूर्ण होता है रा, रा हलंत धन आ जो है ये रा बनता है, और ता हलंत, और फिर इन दोनों का योग से क्या बनता है, त्रा बनता है। तो अब त्रा और अय का योग होगा तो ये क्या हो जाएगा, यह त्रय होगा, और आगे ता और पीछे वा, तो ये आपका तत्र धन एव बराबर क्या हो जाएगा, तत्र धन एव बराबर तत्रयो। एक उदाहरण इस पर हम और ले लेते हैं कि एक धन एक, एक धन एक, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर अंतिम ध्वनि आ, यहां पर ए, तो ए और आ का योग ए से हो रहा है, और यहां बचा क्या, ए धन का हलंत, और यहां
बचा का। तो अब ये दोनों का योग होगा तो ये दोनों परिवर्तित किस में हो जाएंगे, ये दोनों अय में। और बचा क्या, ए धन का हलंत धन ए धन का, और का हलंत ए का योग जब ये दोनों मिलेंगे तो ये परिवर्तित हो जाएंगे कै में, और ए आगे और का पीछे, तो यानी एक धन एक का जो बनेगा वो क्या होगा, एक है। उसी तरह हम एक उदाहरण लेते हैं किसका, दीर्घ आ और ए का। दीर्घ आ धन ए बराबर ऐ, ये हमारा वृद्धि संधि का सूत्र है। तो इस सूत्र पर एक उदाहरण लेते हैं, सदा धन एव, सदा धन एव। तो ये क्या हो जाएगा, यहां आ है और यहां ए, तो इन दोनों के योग से ये परिवर्तित किसमें हो जाएगा, आय में, और हमारा शब्द क्या बनेगा, हमारा शब्द बनेगा सदैव। उसी तरह आपका है तथा धन एव, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा तथैव। तो अब इस तरह हम बात करते हैं कि आ का योग ओ, ह्रस्व आ का योग ओ से होता है तो भी ये औ में परिवर्तित होता है, या दीर्घ आ का योग ओ से या औ से होगा तो भी यह परिवर्तित होगा। तो अब यहां हम बात करते हैं किसकी, दीर्घ आ और ओ की बात हम करते हैं। तो ये क्या है, महाधन ओज। इसका उदाहरण कि महाधन ओज। तो यहां अंतिम ध्वनि क्या है, आ है, और आ जब इसमें से निकल जाएगा, आ के निकलने के बाद जो बचेगा वो है मां और हा हलंत, चूंकि हा से स्वर निकल गया। तो अब यहां पर किसका योग होगा, ओ और जा बचा। तो अब आ और ओ ये दोनों मिलकर परिवर्तित हो जाएंगे किसमें, ये दोनों परिवर्तित हो जाएंगे औ में, और यहां आपका मां और हा हलंत है, तो हा हलंत और औ मिलकर ये क्या बनेगा, हौ, और आगे मां, अब बाद में जा, तो हमारा शब्द क्या बना, महाधन ओज बराबर महोज। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा वृद्धि स्वर संधि, तीसरी स्वर संधि की बात किया। अब हम बात करने चल रहे हैं अगली स्वर संधि की, और वह स्वर संधि कौन सी है, वह है यण स्वर संधि। अगली स्वर संधि यण स्वर संधि। तो यण स्वर संधि में इको यणच, तो इसमें तीन इक यानी ई उ और री तीन ध्वनियां आती हैं कि यदि ये आ से योग करते हैं या भिन्न स्वर से योग करते हैं, तो जैसे हमने बात किया कि ई का योग ह्रस्व या दीर्घ का किससे होता है, असमान भिन्न। यहां पर किसके साथ होता है कि वह असमान स्वर या असमान भिन्न स्वर की बात हम करते हैं। तो ये इसका योग किससे होता है, भिन्न स्वर के साथ होता है, यानी ई के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर है, भिन्न स्वर कहें या इसी को हम कहें कि किसी अन्य स्वर के साथ होता है। तो यहां ई परिवर्तित हो, अभी तक क्या था, अभी तक दोनों ध्वनियां आपस में मिलकर तब तीसरी ध्वनि निर्मित करती थी, उन दोनों मिलकर विकारित हो जाती थी तीसरे में। अब यहां यण और यादि में है कि वह पहली ध्वनि यानी पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यानी ई उ या री परिवर्तित होगा, तो यहां ई का रूपांतर हो जाएगा। ई का रूपांतर किसमें होगा, ई का रूपांतर या में हो जाएगा। उसी तरह यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ का योग किसी अन्य स्वर से होगा या किसी भिन्न स्वर से होगा, तो वहां पर क्या होगा, ये उ परिवर्तित होगा, उ परिवर्तित होगा किसमें, वा हलंत। यहां ये ध्यान में रखना है कि ये हलंत युक्त हैं,
और उसी तरह री का प्रयोग, किसका, री का योग, री का मेल किससे होगा, किसी अन्य स्वर से। तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, यह रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये यण संधि के हमारे 3 सूत्र हैं। ई का योग किसी अन्य या भिन्न स्वर, असमान स्वर से होता है, तो वह य हलंत में परिवर्तित होगा। कौन, वह ई परिवर्तित होगा। उसी तरह ऊ का योग किसी अन्य स्वर से होता है, या ऊ का मेल किसी अन्य स्वर से होता है, तो ये ऊ परिवर्तित होगा इसमें, वाह हलंत में। और री का योग किसी भिन्न या अन्य स्वर या असमान स्वर से होता है, तो री परिवर्तित होगा। कौन, री परिवर्तित होगा रा में। तो अब इसके कुछ उदाहरण हम लोग लेके आगे चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ई का योग ह्रस्व आ से होता है। तो यहां अब ये चीज ध्यान दीजिएगा, यह दोनों भिन्न है, तो यहां ई परिवर्तित हो जाएगा, यहां पर ई परिवर्तित होगा, ई परिवर्तित हो रहा है। ये किसमें परिवर्तित हो रहा है, या हलंत और धन आ, तब ये बनता है या। अक्सर लोग बता देते हैं कि ई का योग आ से होता है तो या में परिवर्तित नहीं। यहां ये आपका जानना जरूरी है कि जो ई परिवर्तित हो रहा है, यह ई किस में परिवर्तित हो रहा है, वह या हलंत में, और फिर आ के साथ योग होकर या। इसी तरह हम बात करें किसकी, कि ई का योग ए के साथ हो रहा है, तो यह ई आपका रूपांतरित होगा किसमें, यह ई आपका रूपांतरित हो जाएगा या हलंत में, और ए का योग होगा तब यह ये बनेगा। इसी तरह यू की बात हम करते हैं कि यू किससे बनता है, ई का योग ऊ से होगा। ई का योग किससे हो रहा है, ई का योग ऊ से हो रहा है, तब यहां पर क्या होगा, ई अपने को परिवर्तित कर रहा है किसमें, या हलंत में, और फिर उसका योग ऊ से हो रहा है, तो ये यू बन रहा है। तो अब इनके हम कुछ उदाहरण लेके इसको और स्पष्ट कर देते हैं। तो अब यहां जैसे यण संधि की बात हमने कर ली, तो अब इस पर आप देखेंगे कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि आ का साथ के साथ इसका कौन कर रहा है योग, ई कर रहा है। ह्रस्व ई का योग ह्रस्व आ से हो रहा है, तो हम यहां उदाहरण लेते हैं, यदि धन अपि, यदि धन अपि। तो अब इसको भी और इसको भी एक बार, इसको भी वर्ण विभेद करके हम देख लेते हैं कि ये क्या बन सकता है इस सूत्र। ये ई धन, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये पहले या में बदलेगा आ के साथ, और फिर ये या बन जाएगा। तो अब इसी को यहां देखते हैं, या हम इसको नहीं विभेदित कर रहे हैं, खाली जो इसको तोड़ना है उसी को विभेदित कर रहे हैं। या धन दा हलंत धन ई, और फिर इसका योग किससे हो रहा है, आ, और फिर इधर बचा क्या, पी। तो योग किनके बीच हुआ, योग ई और आ के बीच। भाई सामने वाले को देखकर ई अपने को परिवर्तित कर लेगा। भाई जैसे हम ही आप हैं, सामने वाले को देखकर तुरंत अपने को परिवर्तित करते हैं। हम भाई बहन, भाई भाई आपस में, बहन बहनें आपस में बात करते रहते हैं, और अचानक मम्मी पापा या कोई आ जाता है, हम तुरंत बात को युच्चट से बदल देते हैं। अगले को पता ही नहीं चलता कि हम यही बात कर रहे थे, कुछ और कर रहे थे। ऐसे ही यह ई जैसे ही सामने कोई अन्य स्वर, भिन्न स्वर आता है, यह अपने को खट से किसमें बदल लेगा, या हलंत में, और या हलंत में बदलेगा, और इसका योग किससे हुआ है, आ के साथ हुआ है। तो अब यह आ और जो स्वर है आ, ये क्या करेगा, सामने अनुसार, सामने क्या है, हलंत युक्त या है, सामने क्या है, हलंत युक्त या है। अब इस या के साथ मिलकर इसे पूर्णता दे देगा, और यह बन जाएगा या। तो बचा हुआ खंड क्या है, या धन दा हलंत धन या। अब दा हलंत और या ये मिल जाएंगे, और इधर बचा है पी,
तो हम आप जानते हैं कि दा हलंत और या का योग ये क्या होता है, यह द्या का रूप होता है। तो इस तरह ये शब्द क्या बन जाएगा, यह शब्द बन जाएगा यद्यपि। तो यहां यदि धन अपि यह क्या बना, यह बन गया यद्यपि। इसी तरह हम एक उदाहरण लेते हैं कि अधि धन अयन। अगला उदाहरण हम लोग लेते हैं किसका, इसी पर, वह क्या है कि अधि धन अयन। अधि धन अयन। तो अब यहां पर हम देखें तो यहां योग किन किन का हो रहा है, यहां पर ई का योग है और इसका किससे हो रहा है, आ से। तो अब हमने जैसे अभी तक देखा समझा कि ई के सामने जैसे ही कोई भिन्न स्वर आया तो यह ई अपने को परिवर्तित करेगा किसमें, या हलंत, और इसका योग किसके साथ है, आ के साथ। अब यह दोनों ई जो या में परिवर्तित हुआ और उसके सामने आ है, तो यह दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, या। और यहां बचा क्या, आ और धा हलंत। और इधर क्या बचा, इधर या और ना। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये हमारा शब्द क्या बन जाएगा, यह हमारा जो शब्द बनेगा वह संधि पद बनेगा, वह बनेगा अध्ययन। तो अधिधन अयन का क्या बना, अधिधन अयन का अध्ययन, ये हमारा संधि पद बना। अब इसी तरह हम बात कर लेते हैं, एक शब्द हमको मिलता है इत्यादि। एक अगला शब्द हम उदाहरण ले रहे हैं, दो उदाहरण एक साथ ले रहे हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं इत्यादि, और दूसरा ले रहे हैं प्रत्युपकार। दूसरा क्या है, प्रत्युपकार। अब हम इनका विभेद करके देखेंगे कि जो या है अगर उसको हम रूपांतरित कर दें तो क्या वही रूप बनेगा, उसका विच्छेद रूप मिल जाएगा। अब इसका हम वर्ण विभेद करते हैं, ई धन ता हलंत, धन या हलंत, धन आ, धन दा हलंत, धन ये रूप बना। और हमने सूत्र में पढ़ा है कि या हलंत किससे परिवर्तित हुआ है, सामने भिन्न स्वर है तो यह किससे परिवर्तित हुआ होगा, यह ई से परिवर्तित हुआ। तो बाकी खंडों को यहां पर हम ले लेते हैं, वो क्या है, ई धन ता हलंत, धन ई, या परिवर्तित हुआ। और यहां पर आ धन दा हलंत, धन ई। तो अब यहां हम ये देखते हैं कि हम इसको एक खंड कर दें और इसको दूसरा खंड कर दें, तो ये क्या बन गया, यह ई ता और ई, ये शब्द हमारा बन गया इति। और उसी तरह ये हमारा क्या बन गया, बीच में धन का चिन्ह, इति धन आदि। यानी इत्यादि का अगर हम विच्छेद रूप करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, इति धन आदि। उसी तरह प्रत्युपकार की बात हम करें तो प्रत्युपकार, तो यहां क्या बनेगा, प्रति धन उपकार। इसी तरह हमारा शब्द बनेगा प्रतिधन एक, प्रतिधन एक। तो यहां पर कौन सा शब्द बनेगा, यहां पर क्या है, ई और यहां ए। तो अब ई और ए का योग होगा तो ये शब्द हमारा क्या बन जाएगा, इनके योग से जो शब्द बनेगा वह शब्द क्या बनेगा, वह आपका बनेगा प्रत्येक। तो अब इसी तरह हम ऊ का, ई का हमने लिया रूपांतर, अब हम ऊ के रूपांतर की बात कर लेते हैं। भाई अगला जो हमारा नियम है वह क्या है, वह कि ऊ का योग किसी भिन्न स्वर से होता है। भाई
ह्रस्व या दीर्घ ऊ का योग किससे होता है? किसी भिन्न स्वर से। तो ये ऊ अपने को रूपांतरित करता है किसमें? ऊ अपने को रूपांतरित करता है वह हलंत और धन भिन्न स्वर। यहां पर इसी चीज को हमको आपको ध्यान में रखना है। ये चीज हमारे ध्यान में रहेगी तो हमारी यण संधि कभी गलत नहीं होगी कि ऊ रूपांतरित हुआ है वा में, ई रूपांतरित होगा या में, री रूपांतरित होगा रा में। तो अब इसका एक उदाहरण हम लेके चलते हैं। जैसे इसका उदाहरण अनुधन अय। क्या है? अनुधन अय। तो अब यहां अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि ऊ है, सामने आ है। तो ये इसने यह देखा कि हमारे सामने तो भिन्न स्वर बैठा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? ऊ अपने को तुरंत रूपांतरित कर लेगा वाह हलंत, और इधर सामने कौन है? आ। अब फिर दोनों तब मिलेंगे और कहेंगे कि आओ मिलकर एक नया रूप बनाए, पूर्णता ले ले, वाह बने। अब यहां बचा क्या? यहां जो बचा है उसको ले लें और यहां पर जो बचा है उसको ले लें। भाई यहां से ऊ निकल गया तो ये हलंत हो जाएगा, और यहां से आ निकल गया तो या बचा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आ धन ना हलंत धन वा धन या। और आपका शब्द क्या बन गया? हमारा आपका शब्द बन गया अन्वय। तो यहां जो ध्यान में रखना है वही बार बार मैं कह रहा हूं कि यहां ई ऊ और री अपने को रूपांतरित करते हैं। तो एक उदाहरण और हम लेते हैं, जैसे सुधन आगत। सुधन आगत। तो यहां सु में क्या है? इसका अगर हम वर्ण भेद कर दें तो सा हलंत धन उ, और फिर बीच में धन का जिनका योग होगा और वह किसके साथ होगा? आ के साथ आ, और इधर आपका गत बचा। तो अब उ के सामने कौन है? उ के सामने आ है, भिन्न है, तो उ अपने को तुरंत रूपांतरित कर लिया। कहा अब हम उ रूप में नहीं रहेंगे, हम वा में बदल जाएंगे। आओ अब वा बदल कर तब आपके साथ मैं योग करता हूं और अपने को वा बना लेता हूं। भाई सामने वाले को देख कर ये अपने को परिवर्तित कर लिया। अब यहां पर बचा क्या है? यहां बचा है सा हलंत धन वा, और इधर आपका ग और त। तो हमारा शब्द यहां क्या बन जाएगा? सुधन आगत बराबर स्वागत। ये हमारा। अब इसी तरह री का एक उदाहरण हम आप ले लेते हैं। री के में भी री अपने को किसमें परिवर्तित करता है? री अपने को रा में परिवर्तित करता है। तो हम लेते हैं री का योग। मान लीजिए आ के साथ हम करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? री अपने को रूपांतरित कर लेगा। री अपने को किसमें रूपांतरित करेगा? रा में, और इसका योग आ से हो जाएगा। तो यह दोनों मिलकर फिर अपने को रूपांतरित किसमें कर लेंगे? रा में। ये पूरा क्रम यण संधि का यही पर विशेषता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिया पितृ धन आदेश। तो अब यहां पर क्या है? यहां पर अंतिम ध्वनि री की है और बचा क्या? पी और ता हलंत। भाई स्वर निकल गया तो हलंत युक्त हो गया, और फिर इसका योग किससे हो रहा है? इसका योग हो रहा है आ से, अब बचा क्या है? देश। अब यहां री और आ आमने सामने आए जुड़ने के लिए, तो कहा इसे तो मैं नहीं जुड़ूंगा आपसे। री कहता है ना, इससे मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा, हम अपने को बदल लेते हैं तब आपके साथ चलते हैं। तो यह तुरंत अपने को बदला किसमें? यह अपने को रा हलंत में बदला, और आ तब कहता है कि आओ अब हम आप मेल कर लेते हैं, और तब मेल करते हैं तो यह किसमें बदल जाता है? रा में। और बचा क्या है? उसको आप ले लीजिए। तो यहां पर पी और ता हलंत धन रा,
और यहां पर क्या बचा है, देश। हम आप जानते हैं कि ता हलंत धन रा बराबर क्या होता है, त्रा। और वहीं अगर दीर्घ आ रा है तो ये त्रा हो जाएगा। तो इस तरह हमारा आपका जो शब्द संधि पद बनेगा वह क्या होगा, वह होगा पित्रादेश। अब हम लोग अंतिम स्वर संधि की बात कर लेते हैं। अंतिम स्वर संधि कौन सी है, अंतिम स्वर संधि है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि के नियम में क्या है, इसमें ए एचो आयावह ये हमारा सूत्र है। तो अब इसमें चार ध्वनियां ए ऐ ओ और औ, इन चार ध्वनियों का योग जब किसी अन्य स्वर से होता है, इनका योग किसी अन्य स्वर से होता है, इनका भी योग अन्य स्वर से, इसका भी योग अन्य स्वर से, इसका भी, तो यह अपने को रूपांतरित करते हैं यण संधि की तरह। इसमें भी ध्यान रखिएगा कि ए अपने को रूपांतरित करेगा, किसमें, ए अपने को रूपांतरित करेगा आय में, और आय अपने को रूपांतरित करेगा किसमें, आय में, ओ अपने को रूपांतरित करेगा औ में, और औ अपने को रूपांतरित करेगा आओ में। ये क्या है, ये हमारा अयादि संधि का उदाहरण है, सूत्र। अब इस सूत्र पर हम उदाहरण एक एक उदाहरण लेके चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, ए का आ से योग, ए का आ से। तो अब यहां पर ए का योग जब आ से होगा तो ए अपने को परिवर्तित करेगा किसमें, आय में, और फिर आ से योग कर लेगा, तब यह आ और या हलंत ये दोनों मिलेंगे और कहेंगे कि हम पूर्णता लेते हैं, तब ये बन जाएगा आय। तो अब जैसे ने धन अन, ने धन अन, अब यहां पर अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और बचा क्या, इसके पहले ना हलंत, और यहां पर आ और धन ना। तो योग किनका किनका हुआ, योग ए और आ का। लेकिन ए कहेगा कि हम ऐसे आपसे न मिलब, पहले हमका बदल ही दे। तब ए कहे ठीक है हम अपना कही आय में बदल लीन, आवा अब मेल कैली, तब ई दोनों मिलके का बनी है, ये दोनों जने मिलके अपना बदल लेहन आ और या में। तो यहां ना हलंत बचा है और यहां क्या बचा है, ना बचा है। अब फिर स्वर के सामने क्या आ गया, हलंत युक्त, तो ये अपने को ना के साथ मिला लेगा और ये बन जाएगा ना, और बचा क्या, या और ना। तो ने धन अन बराबर क्या हो गया, ने धन अन बराबर नयन। इसी तरह एक दो उदाहरण हम और देख लेते हैं। तो अब यहां पर हम बात करते हैं, जैसे अय की बात करें तो अय का एक उदाहरण लेते हैं, गए धन अक। तो अब यहां अय है और सामने कौन है, आ है, तो अय अपने को तुरंत रूपांतरित कर लेगा आय में, और ये या आ के साथ मिलके क्या बना लेगा, अपने को पूर्ण रूप दे देगा और ये बन जाएगा आय। तो यहां बचा क्या, यहां जैसे ये आय में परिवर्तित हो गया, और यहां बचा क्या, गा हलंत, और इधर का, तो आ और गा हलंत मिलके ये गा बन गया और या का मिला दिया गायक। तो इस तरह गय धन अक बराबर क्या हो गया, गय धन अक बराबर गायक। अब एक उदाहरण ओ का ले लेते हैं, जैसे पो धन इत्र, पो धन इत्र। अब यहां पर इसको विच्छेद कर दीजिए, पा हलंत धन ओ, और धन ये ई और धन त्र। तो अब योग किनके, इनके इनके बीच योग होना है, लेकिन फिर वही चीज ये कहता है कि ना हम ऐसे आपसे नहीं मिलेंगे,
हम ओ कहेगा हम अपने को बदल रहे हैं, वो कहेगा हम औ में बदल लेंगे। और तब आइए ई से मिल लेते हैं और ये दोनों मिल के तब क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर तब बनाएंगे प और ये आओ है, तो ये क्या बना देंगे, ये बनाएंगे आ है और ई है, तो ये मिलके बना लेंगे वा और ई मिलके बन गया वी और आ बचा, और इधर पा हलंत बचा है और इधर त्रा बचा है। फिर आ और पा हलंत मिलके बना दिए क्या, पा, और बचा हुआ लिख दीजिए, तो हमारा शब्द क्या बना, पो धन इत्र बराबर पवित्र। अब इसी तरह हम एक उदाहरण लेते हैं, किसका, एक उदाहरण औ का भी ले लेते हैं। तो औ का उदाहरण जैसे पौधन अक, पौधन अक। अब यहां पर क्या है, ये औ और इसका योग किससे होना है, आ से, तो ये क्या करेगा, ये औ जो है अपने को परिवर्तित कर लेगा आओ में, और ये आ के साथ वा मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आओ। और यहां बचा क्या, ओ निकलने के बाद पा हलंत धन आओ धन का, तो अब यहां आ और पा ये दोनों मिलकर बना लेंगे क्या, पा, और बचा क्या वा और का, तो पौ धन अक बराबर पावक। इसी तरह है पौ धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पावन। और पो धन अन बराबर, अब यहीं पर पो धन अन, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा पवन। तो इस तरह स्वर संधि में हम लोगों ने पांचों स्वर संधियों को पढ़ लिया। तो साथियों अब अगली वीडियो में हम स्वर संधि से संबंधित 15 से 20 प्रश्नों की एक कड़ी लेकर आएंगे, और उसमें फिर उन प्रश्नों में और बहुत सारे नए नए उदाहरण रहेंगे, और वहां से हम संधि को एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।